वक्फ बोर्ड बिल पास होने के बाद तरह तरह की धमकी। मतलब ऐसा लग रहा है कि मुसलमान इस देश के संविधान से अलग है। सरकार मुसलमानों के बारे में क्यों सोचती है? जरूरत नहीं है सोचने की। अरे भैया, भारत सरकार सभी समुदायों के लिए सरकार होती है और किसी भी समुदाय में अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसे ठीक करने की जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार सोचती है, करती है, तो उसे मानना पड़ेगा। अगर भारत के संविधान को मानते हो तो इस कानून को भी मानना पड़ेगा। हाँ, जहां तक सवाल है कि ये गैर कानूनी तरीके से पास किया गया है तो इसके लिए कोर्ट है, कोर्ट जा सकते हो। लेकिन कोर्ट को भी यह अधिकार नहीं है कि लोकसभा में जो कानून बनाया गया उसे उस कानून को अगर संवैधानिक तरीके से बनाया गया है तो उसे रद्द कर दे। हाँ, उसमें कुछ कमियां हैं तो सुझाव दे, सरकार उसमें बदलाव करे। लेकिन जो ये धमकी मिल रहा है कि हम ये कर लेंगे, शाहीन बाग बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बंद करो। ऐसा करने वाले देशद्रोही कहे जाएंगे। ये देशद्रोहियों का काम है कि भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, भारत सरकार के किए गए काम को नहीं मानेंगे। अरे जब सभी धर्म के, सभी जात के लोग मान रहे हैं, फिर तुम क्या हो भैया? विरोध करने का मतलब सिर्फ ये कि ये काम मोदी सरकार लेकर आया है। अरे यही काम, इसी काम की सिफारिश लालू यादव कर रहे थे। आज जो विरोध कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव, यही काम वो तब करते थे, तब सही था। यही काम बिल में बदलाव करके, वक्फ बोर्ड के कानूनों में बदलाव करके कांग्रेस ने कई बार इसमें और भ्रष्टाचार हो इसका बढ़ावा दिया। तब संविधान ठीक था, तब ये वक्फ बोर्ड का कानून ठीक था। लेकिन जब सुधारने की बात हो रही है तो वक्फ बोर्ड पर्सनल है, मुसलमानों का है, मोदी सरकार दखल ना दे, ये धमकी देना बंद करो। और जो लोग सड़क पर उतरकर गैर कानूनी काम करने के सोच भी रहा है वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दे, क्योंकि वो दौर गया कि कुछ भी कर ले सरकार चुपचाप बैठकर देखती रहे। नाम मात्र का एफआईआर हुआ, जेल गए, बाद में मामला फिनिश। वक्फ बोर्ड का विरोध करना है तो लॉजिक, तर्क होना चाहिए। क्या कमी है? वो कौन सा कमी है जिस कमी का विरोध कर रहे हो? लॉजिक के साथ। और इससे पहले हमने जो कहा है उसका जवाब भी चाहिए। रेवेन्यू कितना आता है? वक्फ बोर्ड से रेवेन्यू कितना आता है? उस रेवेन्यू को खर्च कहां किया जाता है? ये आंकड़े के साथ चाहिए। कितने स्कूल चलाए जा रहे हैं, कितने अनाथालय चलाए जा रहे हैं, कितने विधवा, विकलांग, तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन दिया जा रहा है, आंकड़े के साथ जवाब चाहिए। वक्फ बोर्ड का मतलब क्या था? वक्फ बोर्ड बनाने का उद्देश्य क्या था? बस जहां जी चाहा वहां उंगली रखकर वक्फ बोर्ड की संपत्ति करके कब्जा कर लें और उसके बाद उस पर मॉल बनाकर बाप का माल बना ले। तो इसमें अगर पारदर्शिता लाई जा रही है तो दिक्कत क्या है भैया? दिक्कत उन्हीं लोगों को है जो या तो इस पे कुंडली मारकर बैठा है या फिर इसके बारे में जानकारी नहीं है। दो ही टाइप के लोग वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहा है, तीसरा कोई नहीं। तीसरे जो लोग हैं जो इस बोर्ड के कानून को, इसमें बदलाव से फायदे को जो समझता है वो इसके सपोर्ट में खड़ा है। तो सपोर्ट करो या विरोध करो, लेकिन लॉजिक के साथ, फालतू की बात नहीं। सोशल मीडिया का जमाना है और जितने भी विरोध करने वाले हैं सबका चेहरा सामने आ चुका है। लालू यादव जो सिफारिश 15 साल पहले कर रहे थे वही तो हुआ है, हालांकि और सख्त होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, ये जो मुसलमान जो ये दावा करते हैं ना कि हमारा इस्लाम धर्म के अधीन है, इसमें सरकार दखल ना दे, तो अगर ये इस्लाम की बात है तो बड़े बड़े जो सुखी संपन्न कंट्री है, इस्लाम कंट्री,
वहां तो वक्फ बोर्ड नाम का कोई चीज ही नहीं है, और अगर है भी तो इस तरीके का नहीं है जिस तरीके का भारत में है। तो कुछ भी बोलने से पहले कम से कम जानकारी रखनी चाहिए कि बोलना क्या है और